जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करें परसेंटेज की। और जबकि मैं इसके पिछले क्लास में परसेंटेज का एक नया कंसेप्ट था जिसका नाम था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, मतलब क्रमिक प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, इसमें मैंने आपको कुछ कंसेप्ट भी समझाया था। जैसे मान लीजिए कोई राशि है, उस राशि को पहले जो है x% बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, उसके बाद फिर उसमें वापस पुनः y% वृद्धि या कमी की जा रही है, तो उसमें नेट परिवर्तन कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। एक तो मैंने ये बताया था, ठीक है। लेकिन ये कहीं कहीं पे लागू करने में जब डाटा आसान होता है तब इस प्रकार भी कर सकते हैं, डाटा हार्ड होता है तब भी। ठीक है, परसेंटेज मतलब डाटा की परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, यदि जैसे मैंने इसको एक फॉर्मूला बताया था, यदि मान लीजिए सॉरी फॉर्मूला नहीं कंसेप्ट, यदि किसी राशि को पहले 20% कम बढ़ाया जाता है, जिसको प्लस करेंगे, फिर वापस 20% कम किया जाता है, वापस 20% क्या कम, ऐसे कंडीशन में हमें हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे देखिए तो इसमें नेट परिवर्तन कितना होगा, तो पहले 20% वृद्धि प्लस 20 करते हैं, फिर 20% कमी माइनस 20 करते हैं, फिर माइनस, फिर 20 गुणे 20 अर्थात लिखेंगे 20 गुणे 20 पूरा बटे हो जाएगा 100। ये देखिए प्लस का 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, ये मान बचा 1 0 से 0 1 0 से 0 दो दूना के 4, मतलब 4% की हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, जब किसी एक ही बार से, ठीक है समझ आपको। या यदि किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जाता है फिर x% घटाया जाता है, किसी राशि को पहले x% बढ़ाया जा रहा है फिर उसके बाद x% घटाया जा रहा है, इस कंडीशन में हमेशा हमें घाटा होगा, हानि होगी। कितना की हानि होगी, x²/100 की। ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे किसी चीज को 5% पहले बढ़ाया जा रहा है फिर 5% कम किया जा रहा है, तो नेट परिवर्तन कितना होगा, तो नेट परिवर्तन में आपको याद है हमेशा कमी होगी। कितना होगी, 5²/100, तो 5² हो जाएगा 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 100। जब किसी संख्या में 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, पीछे स्क्रीन कर 1 अंक 2 अंक, तो पॉइंट हो जाएगा 25, इतना परसेंट की कमी। ठीक है, ये डाटा मैं बताया था। ठीक है, एक तरीका और बताया था जो मैं रेशियो के रूप में ले सकता हूं। ठीक है, चलेगा। तो मैं ये प्रश्न जो है आज मैं प्रश्न लेकर के आया हूं, कुछ नए प्रश्न भी इसमें मिलेंगे आपको। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है, हर साल 4% कमी हो रही है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, मतलब पहले साल 10% कमी होगी फिर दूसरे साल भी 10% कमी होगी। इसका मतलब यही ना है, यहाँ पे दोनों पे कमी हो रही है। तो पहले साल 4% कमी हो रही है, मैंने बताया था 4% का मतलब कितना, 4/100, 4/100, तो 4 से काटेंगे ऊपर वाले को, तो 4 कम 4 नीचे 100 है, काटेंगे 25, मतलब 25 में एक राशि कम हो जा रही है। अगर कोई राशि 25 है तो 25 से कितनी एक कम करिए 24 हो जा रही है। अगले साल में प्रक्रिया तो ये होगी, मतलब फिर 25 से कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गुणा करते हैं, 25 का वर्ग होता है कितना होता है आपका, 25 का वर्ग 625 और इसका वर्ग 676, कितना होता है 676, 25 का सॉरी 576 होता है, 500 कितना होता है 76 होता है। ठीक है, कितना होता है 576। हम बात करेंगे अब इसका वर्तमान मूल्य, तो ये जो होता है ये पहले की वैल्यू होती है, ये पहले वैल्यू ये बाद की वैल्यू, अब इतना कमी हुई तो मतलब 625 से 576 हो गए। ठीक है, ये जो दिया गया है ये किसका वैल्यू दिया गया है, ये 625 का वैल्यू दिया है, आपसे 576 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो दिया गया है आपका 75,000 दिया है, कितना वैल्यू दिया गया है 625 का, आपको कितना पूछ रहा है 576 का, 500 से गुणा कीजिए 576। अब देखिए आपको पता है 25 625 कटेगा 25 से, तो 25 से 25 बार में कटेगा, 25 में 625 होता है, तो 25 3 75, ये 3 0। अभी इसको काट सकते 25 से, क्योंकि 300 में 3 हटा 30, ये 30 को अलग करिए और जो 100 है 100 काट दें, 25 से कम 25, 2500 को कितना हो जाएगा 4, तो 4 से कितना जाएगा 120 बच जाएगा, 120 गुणते 576। ये कैसे सुना, आप 30 को अलग करिए, 30 गुणते क्या करते हैं 100 करिए, तो 3000 है, 30 गुणे 100 कर सकते हैं, तो मैंने इस 100 को 25 से काटा है, तो 25 से होगा 100, ठीक, तो 4 3 12 120 होगा, और ये आपको गुणा करना है। देखिए अगर 1 0 मिलेगा 6 गुणा के 12,
एक 0 पीछे मिलेगा ही, 6 गुना के 12 लास्ट में 2 आ गया, तो 2 देखिए 2 मिल गया, तो ये तो वैल्यू हो नहीं सकता, इसका मतलब गुणा करना पड़ेगा, आगे भी मिला है गुणा करना पड़ेगा हमें, चलेगा। तो 0 छोड़ रही है, 0 0 लगाने पहले 12 6 72 को 2 हासिल हो जाएगा 7, तो 12 7 84 और 84 7 कितना हो जाएगा 91, 91 हासिल 9, 12 5 60 और 60 9 69, कौन सा हो जाएगा आपका थर्ड वाला आंसर क्या रहेगा, सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा बहुत अगर समझ आ रहा है, ठीक है ना। देखिए इसका एक तरीका और है, मतलब करने को कैसे कर सकते हैं इसको उठाइए, इसी चीज देखेगा, इसको उठाइए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी चीज को मैं लिखूंगा एक आंक पे, तो आप समझिए उसको। कह रहा है कि मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% ह्रास हो रहा है। ह्रास होने का मतलब 4% का ह्रास होने का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4, 4 से नीचे 100 करेंगे 25, मतलब 25 से कम हो जाएगा, हो कितना तो 24, मतलब हर साल वो 24/25 हो रहा है। हो रहा था कितनी बार, यदि ये इसका वर्तमान कितना है तो 2 वर्ष बाद, इसका 2 वर्ष बाद ये प्रक्रिया होगी, 2 ना कर दीजिए तो हो जाएगा 24 का वर्ग हो जाएगा 576, अगर 25 का वर्ग हो जाएगा आपका 625, यही वैल्यू हो गया। तो इसका जो दिया था नीचे वाला मूल वैल्यू होता है, इसी का मान दिया गया है, 625 का मान 75,000 दिया है, तो 75,000 किसका मान दिया गया है, सॉरी 625 का, वही बात को फिर लगा लीजिएगा आप, और कितना का मान निकालना 576 का मान निकालना, फिर वही काट पीट वाली प्रक्रिया करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखना पड़ जाएगा, तो मैं लिखूंगा तो आप समझिएगा कि वही चीजें। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए, किसी मशीन के वर्तमान मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, ठीक है। यदि इसका वर्तमान मूल्य मतलब इस समय मूल्य 4,11,540 है, 4,11,540 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, समझ रहे हैं। मैं 3 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, ये वर्तमान मूल्य दिया गया है, ठीक है। 3 वर्ष पहले, सबसे पहले इसका मतलब क्या दे रखिएगा, 5% कमी होने का मतलब ये होता है, लेकिन 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 5% का पहले मतलब निकालते हैं कि 5/100 होगा, तो 5 काटेंगे, 5 से कम 5, 5 भी सही 100, मतलब हर साल एक कमी, मतलब यहाँ पे जो डाटा रहा होगा वो हमेशा कितना गुना होगा, 19/20 गुना होता चला जाएगा, 19/20 गुना होता जाएगा। तो लेकिन एक ही कमी था 19/20 होगा। ये प्रक्रिया कितनी बार होगी, 3 बार होगी, क्योंकि 3 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो मतलब सॉरी ये लिखेंगे ये 19/20, ये प्रक्रिया आपका 3 बार कर दीजिए आप, ठीक है। नहीं आपको समझाना इस तरह, तो आप वही डाटा लगाइए कि मतलब अगर शुरुआत में से 20 रहा होगा तो हर साल हो कितना हो गया होगा, ये 19 हो गया होगा। फिर दूसरी साल में ये प्रक्रिया होगी, ये 20 से 19 हो गया, फिर तीसरी साल में ये प्रक्रिया होगी 20 से 19 हो गया, परसेंटेज तो उसे बदलेगा ना आपका। अब ये गुणा कर देखिए, आपको 20 का 3 बार गुणा करना है, तो 2 गुना के 4 गुना के 8, आपका कितना गया 8,000 आ गया। इधर 19 का 19 गुणा करेंगे, ठीक है 361, फिर एक बार गुणा करेंगे, तो देखिए अब आपको निकालना पड़ेगा 19 का क्यूब होता है 59, कितना होता है 68। आप याद कर लीजिएगा कि 19 का क्यूब, इसीलिए आप थोड़ा सा याद करेंगे बेहतर रहेगा। तो 19 का क्यूब होता है 68। ये 3 साल पहले का है, शुरुआत में, ये आपका है, ये जो दिया गया वर्तमान, ये तो वर्तमान दिया गया है, इसका मान ये दिया गया है आज से पहले का, 3 वर्ष पहले मतलब शुरुआत में ये पूछ रहा है, इसका वैल्यू दिया गया है, ठीक है। तो ये दिया गया है 41, 15, 40, ये किसका वैल्यू दिया गया है, ये 68, 59 वैल्यू दिया गया है। आपसे पूछ रहा है शुरुआत मतलब प्रारंभ, मतलब 8,000 का वैल्यू पूछ रहा है, गुणते 8,000। अब एक बात सुनिए, अब इतना बड़ा क्या बार-बार आप गुणा करेंगे, अब देखिए डाटा, तो आप इकाई की मैच करा सकते हैं। पहली बात तो 3 0 1 में 1 0, 4 0 फिक्स है, 4 0 लिख लीजिए, 4 0। अब इकाई में लिए देखिए, ये इसमें 8, इसमें 8 चौके 32, 32 में 2 आएगा। अब सोचिए 9 में कैसे गुणा करेंगे कि 2 आएगा, तो 9 में कितना से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अगर 4 से गुणा करें 4 और 36 6 आएगा, 5 और 45 5 आएगा, 7 9 63 7 आएगा, सॉरी 3 आएगा, और 8 9 72 8 आएगा, 8 9 72, 8 बार गुणा करने पर 8 से 8 लीजिएगा, मतलब जो भी आएगा उसके अंत में लास्ट में 80,000 होगा। तो 80,000 किसमें देखिए एक ही है, तो
आपको पेपर में जवाब इसी तरह करना, कि आप काटे पीटे बुढ़ा कर समय लग जाएगा। तो आपको इकाई अंक मैच कराना चाहिए। मैंने मैच कैसे कराया, इसमें 1 0, इसमें 1 0, 3 0 वापस इधर 1 0, 4 0 लिख दिया। इसमें 8 चौको 32, तो 32 में लास्ट में 2 था तो 2 रखा। अब 9 में कैसे गुणा करेंगे कि 2 आएगा, तो 8 ही नंबर है, 8 वाला 8 नंबर है, 8 9 72, 2 आएगा, मतलब 8 लिखते, वही आपका लास्ट मिला दिया, 80,000 मिल जाएगा। इसका जवाब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि होती है, ये वृद्धि हो, तथा द्वितीय वर्ष मतलब दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो। मतलब पहले साल 20% वृद्धि होती है, फिर दूसरे साल 25% वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक, तो मैं बताया इसका 2 तरीका। पहला तरीका 20% का मतलब कितना होता है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, मतलब जनसंख्या अगर 5 रही होगी तो 5 से 1 वृद्धि 6 हुई होगी, पहली साल की बात हो गई। फिर दूसरे साल 25% वृद्धि, तो 25 का मतलब होता है 25 से कम 25 100, मतलब जनसंख्या 4 रही होगी तो कितना बढ़ी हुई वृद्धि 5 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब उसके बाद जनसंख्या हो कितनी गई, तो ये जो प्रारंभिक जनसंख्या है ये बाद की जनसंख्या है। इधर वाला इसके काट 5 से कम 5 काट दिए, 2 काटिए, 2 दूना के 4, 2 3, इधर केवल 2 बच गए, कितना 3, मतलब अब उसकी जनसंख्या 3 हो गई है। ठीक है, उसकी संख्या 3 हो गई है। एक आपका आंसर, आप 3 का मल्टीपल चेक करें, 2 वर्ष बाद 3 हो गई, 3 यूनिट होगी। एक आप चेक करिए कि 3 का मल्टीपल है कोई है, 3 का मल्टीपल मतलब अंकों का योग, यदि 3 से कटेगा तो 3 को संख्या 3 से कटेगी। देखिए 9 5 14, 14 1 15 कट जाएगा, फिर 2 1 3, 3 7 10, 10 5 15 भी कट जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक कटना स्टार्ट करे तो उसको छोड़ दीजिए, अगला देखिए आप। तो ये जो वैल्यू दिया गया है, पहले जैसे क्या दिए 2 का मान दिया गया 8500, ये 2 यूनिट का मान कितना देगा 8500, ये 8500 मान दिए प्रारंभिक मान, 2 यूनिट मान दिया गया। आपसे पूछा कितने यूनिट मान, 3 का मान निकाल लीजिए, 2 काट दीजिए, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, 2 पंजे 10 या 0 इंटू 3 गुणा कीजिए, 3 0 0, 3 पच्चीस 15 हो जाएगा, 3 दूना के 6 1 7, लास्ट में 750 इसमें पूरा गुणा मत करिए आप, देख लीजिए इसमें ये आपका है। एक तो पहला तरीका ये है, ठीक, सॉरी दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, इसको मिटा दें चलेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था ये कि प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हुई, दूसरे साल 25% वृद्धि हुई, तो आप एक फॉर्मूला पता x + y + xy / 100, आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले साल कितने 20% वृद्धि हुई तो लिखिए +20, दूसरे साल 25% वृद्धि हुई फिर लिखिए +25, फिर प्लस, दोनों प्लस, कोई दिक्कत तो है नहीं। तब 20 गुणा 25 पूरा बट कितना 100 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 से कम 5, 5 बचे 25। देखिए ये 20% है, ये 25, 25 और 20 45, आप +5 कितना 50, मतलब जनसंख्या 50% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जनसंख्या 50% बढ़ जाएगी। ये जो वैल्यू अपने आप में दिया ये 100% का मान होता है, मतलब 8500 जो वैल्यू ये 100% मान है, आपको निकालना कितना है 150%, क्योंकि ये प्लस को दिखा मतलब 50% बढ़ने की संख्या, तो 50% बढ़ने का मतलब आप 150% निकालेंगे, 150/100, ठीक है। 1 0 से 0 जाएगा, 1 0 से 0 जाएगा, क्लियर हुआ। देखिए 15 0 0, 15 बचे 75 को 5 हासिल 7, 15 मट्ठी 120, 120 और 7 127, देखिए तब भी आएगा। आप जिस तरह लगाना चाहते उस तरह लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जब कोई चीज लगातार प्रतिशत वृद्धि या कमी हो जाएगी तो वहां पे सक्सेसिव लगेगा, सक्सेसिव ऐसे लगेगा चाहे वैसे लगाइए आप, दोनों तरीके जो आपकी इच्छा कर लगा सकते हैं, ठीक है, सब बेस्ट है, ठीक है। इरेज कर दो इसको, चलिए प्रश्न नंबर 4 पर होते। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है, यदि 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी, चलेगा।
देखिए शुरुआत मतलब बच्चों में हमेशा हर साल जो है 10% वृद्धि हो रही है, हर साल 10% वृद्धि हो रही है। तो 2003 का डाटा दिया गया, 2006 का डाटा पूछ रहा है। तो 2003 से 2006 में कितने वर्ष का गैप है? 3 वर्ष का गैप है। तो 3 साल का सम निकालना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिएगा 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब वृद्धि मतलब प्लस करिए। पहले साल जनसंख्या यदि 10 रही होगी, 10 से हो कितनी गई? 11 हो गई। यही प्रक्रिया 3 बार होगी, तो फिर 10 से 11 होगी, फिर वापस 10 से 11 होगी। कोई समस्या नहीं हो रही आपको? चलिए गुण आप करने वाला तो है नहीं। 10 दहा में 100 दहा में 1000, इधर 1000, शुरुआत में 1000 यूनिट बच्चों की संख्या है। 11 का 3 बार गुणा करेंगे, 11 क्यों होता है? 1331, 1331 आप पूरा कर लीजिएगा। 13 से कितना होता है? 31। ठीक है, ये जो डाटा दिया है पहले का 2000 का डाटा दिया गया है, सॉरी 2003 का डाटा। 2003 में कितने बच्चे थे? 2000। तो ये दिया गया 1000 का वैल्यू जो दिया गया वो 2000 दिया गया है। एक 3030 जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 बच्चे आ गए। अब बच्चे कितने हो गए? 1331। गुणा कर दीजिए 1331 का इसमें, तो गुणा करेंगे, डायरेक्ट गुणा करें या लिखेंगे? तो गुणा करें, 2 1 कम 2, 2 3 6, लास्ट में 62 किसमें है? ये हो। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, आप आधा गुणा कीजिए, नहीं तो गुणा 2 3 6 गुणा के 2 3 2 26 62 देखिए आप, सॉरी यहाँ पे आंसर मिलते हैं, यहाँ पे 26 62 होगा आपका। ठीक है, 26 62 होगा। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कर रहा है? एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है यदि वह 2003 में यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या क्या होगी? देखिए वर्ष 2003 का डाटा दिया गया, 2005 का पूछा कितने वर्ष का गया, फिर 2 वर्ष का गया। तो 2 वर्ष के लिए x + y लगा लीजिए, चल जाएगा। 3 वर्ष हो तब ये वो लगा के जो मैं बता रहा रेशियो वाला। तो 10 का सक्सेसिव याद कीजिए, 10 का सक्सेसिव का याद कर लीजिए। जैसे 10 + 10 + 10 गुणित 10/100 होता है। ठीक है, 10 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक साल, हर साल पहले साल 10 वृद्धि, फिर दूसरे साल 10% वृद्धि। तो 10 + 10, क्योंकि x + y होता है, तो 10 + 10 फिर से xy, 10 × 10/100 हो जाएगा, 1 0 0 कट जाएगा। तो 10 10 20 और 1 21, मतलब 21% वृद्धि हो जाएगी। तो अब हो कितने की? वो 121% हो जाएगी। तो 15 लाख दिया गया है, तो 15 लाख देखिए वो सब पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाख का आप निकाल लीजिए 121%, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए 121% निकालेंगे, डाटा हो जाएगा 115 × 121 बटा आपका होता है 100 या 100, मतलब आप देख लीजिए क्योंकि हमेशा लिखा नहीं जाता है। दो जो परसेंटेज मतलब 2 पे दशमलव लगा दीजिए, तो जिसे 100 नीचे लिखे है ना, 100 ना लिख के हम 2 पे डायरेक्ट दशमलव लगा दे, ये हटा दे रहा हूँ। आपका हो जाएगा 1.21 हो जाएगा। अब आप 15 गुणा कर दीजिए, 15 × 15 को 5 हासिल है, 15 30 30 1 31, फिर पॉइंट लग जाएगा लास्ट में 15 किसे देखेगा? एक ही में, चौथे में हो गया। जब गुणा करें फिर 15 × 15 सॉरी, तो 15 × 15 को 5 हासिल है, 15 30 30 31 हासिल 3, 15 × 15 3 18, 1800 1 5 लाख हो जाएगा। सही है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी लगाइए तो भी वही बात वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जहाँ पे डाटा आसान तो वहाँ पे इस तरह लगा दिया करिए, आसान हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ आ रहा आप लोगों को? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना है, क्योंकि बाहर बारिश तेज हुई है, मुझे घर भी जाना है, अंधेरा हो चुका है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।